आराम से। ब्लड कोई दवा नहीं है कि मतलब आप गए दुकान पे पैसा दिए मिल गया। इस तरफ सरफराज भाई हैं, मूनम भाई हैं, चड्डा सिंह, और यह है आसिफ भाई जहूराबाद बादशाह की गली में आके नाम नहीं पूछना। बार ब्लड किसी को देते हैं तो 3 जिंदगियां बचती हैं। बेशक। दूसरी मरतबा MMCH के इस ब्लड डोनेशन रूम में हूँ और दूसरी मरतबा मैं ब्लड डोनेशन MMCH में कर रहा हूँ। इससे पहले एक मरतबा एम्स में किया था और एक मरतबा DMCH में किया। RBC होती है वो फिर से रिफॉर्म होती है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ रक्तदान करें, जीवन देने की खुशी का अनुभव करें। जो इंसान हेल्दी है उसे ब्लड डोनेट बढ़ चढ़ के करना चाहिए और करवाना भी चाहिए। फाइनली दोस्तों मेरा ब्लड डोनेशन हो गया। ये देखिए स्टिकर यहाँ लग गया है। आसिफ भाई जहूराबाद इधर है हमारे, मूनम भाई चड्डा सिंह इधर है। क्या खूबसूरत नज़रअंदाज में दिखते हुए यहाँ पे सरफराज भाई चश्मा लगा के। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों अच्छे होंगे, मस्त होंगे और होंगे ज़बरदस्त। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ MMCH मधुबनी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के इस कैंपस में। OPD रजिस्टर्ड मेल फीमेल रजिस्ट्रेशन, बिलिंग काउंटर और सब कुछ है। तो अभी मैं यहाँ आया हूँ ब्लड डोनेशन करने के लिए। तो ब्लड डोनेशन करना बेहद ज़रूरी होता है और मेरे साथ ये मेरा दोस्त भी आया है सरताज, और ये मेरा चौथी बार है। 3 बार इससे पहले कर चुका हूँ, लेकिन ये जो है ये मेरा काफ़ी लंबे समय के बाद है। तो एक ज़रूरतमंद मरीज़ है, हमारे कानों तक आवाज़ आई तो हम बोले कि चलो इंशाअल्लाह ताला इस नए काम में आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया जाए। तो हम लोग आ गए हैं अभी MMCH, तो ब्लड डोनेशन करेंगे। लोगों के जहन में अभी तक ये सारी चीज़ें चलती है कि मतलब ब्लड डोनेशन करने से शरीर कमज़ोर हो जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये नेक काम है और हम एक आदमी ब्लड डोनेशन करके 3 लोगों की जान बचा सकते हैं। एक होता है RBC जिसे हम रेड ब्लड सेल के नाम से जानते हैं, और दूसरा होता है प्लाज्मा, और तीसरा होता है प्लेटलेट। तो जिन्हें होल ब्लड की ज़रूरत पड़ती है उन्हें पूरा सब कुछ मिलना चाहिए, उन्हें सब कुछ दिया जाता है। लेकिन जिन्हें प्लेटलेट की ज़रूरत पड़ती है उन्हें फिर ब्लड से प्लेटलेट निकाल करके दिया जाता है, और जिन्हें प्लाज्मा की ज़रूरत पड़ती है उन्हें प्लेटलेट और RBC को अलग करके सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मा दिया जाता है। तो अभी यहाँ जो रिक्वायर्ड है, यहाँ रिक्वायर्ड है होल ब्लड का। तो अभी यहाँ आए हुए हैं, अभी जो पेपर वर्क होता है वो पेपर वर्क हो रहा है। तो अभी हम लोग इधर आ गए हैं टहलने के लिए। ये देखिए MMCH का ये फार्मेसी है, और इधर अभी हम लोग आ गए हैं। फार्मेसी के बाद अभी हम चलेंगे ब्लड बैंक जो काउंटर है, जो रूम है, वहीं चलेंगे और फिर वहाँ जा करके हम लोग ब्लड डोनेशन करेंगे। अनिल है, क्या हाल चाल है? चलिए अंदर अभी चलते हैं। सरताज यहाँ का स्टाफ रह चुका हुआ है ना, 3 महीना इंटर्नशिप यहीं से किया था। और ये देखिए ये MMCH का पूरा ये मेडिसिन सेंटर है, मेडिकल है ये। और सरताज जा रहा है मेडिसिन निकालने, इसको पता है ना क्योंकि ये यहीं का छात्र है। और ये जो है अनिल भाई हैं जो सरताज के साथ ही इन्होंने D फार्मेसी कंप्लीट किया था, तो ये यहाँ जॉब करते हैं अभी। और सरताज गया है मेडिसिन ढूंढने के लिए, वैसा है सिस्टम, ठीक है। बाकी हम भी बैठ जाते हैं चेयर पे, और यहाँ से जाने के बाद अभी ब्लड डोनेशन करेंगे, फिर उसके बाद थोड़ा 15-20 मिनट रेस्ट करेंगे, फिर उसके बाद घर जाएंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग ये फार्मेसी को छोड़ करके बाय बाय बोल करके आगे जा रहे हैं, क्योंकि जो काम जो है, जो प्रोसेस है वो आगे चला गया, प्रोसेसिंग में काम। तो अभी हम लोग चल रहे हैं उधर जाने के बाद ब्लड डोनेशन करेंगे, फिर उसके बाद घर जाएंगे चेहरे पर मुस्कान लेते हुए। ये फिजियोथेरेपी वाला रूम है, ये डर्मेटोलॉजी है, मतलब आपको स्किन में कोई प्रॉब्लम है तो। ये एलर्जी क्लिनिक है, अगर आपको एलर्जी है किसी चीज़ों से तो। अभी हम लोग कितने लोग आए हुए हैं, ये देखिए इस तरफ सरफराज भाई हैं, मूनम भाई हैं, चड्डा सिंह, और यह है आसिफ भाई जहूराबाद बादशाह की गली में आके नाम नहीं पूछना। तो सरताज क्या बोलना चाहोगे दोस्त? आज हम जा रहे हैं काफ़ी समय बाद ब्लड डोनेशन करने के लिए। आपको मोटिवेट किए हैं कि आप ब्लड डोनेट करिए, आपको 6 महीना से ज़्यादा हो चुका था टाइम जी। ये सवाब का काम है, हम लोग एक दूसरे के मतलब हम लोग रेगुलर डोनर हैं जी जी। तो समझिए कि एक बार ब्लड किसी को देते हैं तो 3 जिंदगियां बचती हैं। बेशक। तो इसी को लेके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं इंशाल्लाह। आवाम से क्या कुछ कहना चाहेंगे जिन लोगों के सीने में डर है इस बात का कि हम खून देंगे तो मर जाएंगे? देखिए फर्स्ट टाइम डर लगा रहता है, लेकिन आप जब एक बार डोनेट कर लीजिएगा ना तो आपको इतना रिलैक्स फील होगा कि मत पूछिए, आप हमेशा रेगुलर डोनेट करिएगा। तो ये सब धार्मिक चीज़ है कि ब्लड डोनेट करने से कमजोरी आती है, ये आती है वो आती है, कुछ ऐसा नहीं होता। आपको रिफ्रेश नया ब्लड बनता है,
तो आप रेगुलर ब्लड डोनर बनिए। जितने भी आपके ब्लॉग के माध्यम से वीडियो देखते हैं उनसे यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप लोग रेगुलर डोनर बनिए, और फिर देखिए आप अपने मतलब शरीर की एक्टिविटी देखिएगा, बहुत चेंजेस आएंगे। तो ये चीज़ तो हकीकत है कि भाई ब्लड डोनेशन करने से आपको बहुत रिलैक्स फील होगा, मालूम, आपका बॉडी लैंग्वेज जो है वो मेंटेन रहेगा, आपको ज़्यादा कोई लंबी बीमारी जो होगी वो नहीं होगी, ब्लड प्रेशर वगैरह नहीं होगा, शुगर वगैरह नहीं होगा, तो चीज़ें जो है वो चीज़ें होती हैं और ख़त्म हो जाती है। तो अभी हम चल रहे हैं ब्लड सेंटर, ब्लड बैंक में, ठीक है। तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ हम लोग पहुँच चुके हैं और यहाँ भी जो है, यहाँ भी अपना मित्र काम करता है, समझे। ब्लड बैंक में भी अपना दोस्त है अपने पास, हम लोग समझे। तो तुम कहाँ जा रहे हो अभी? बिलिंग करवाने। बिलिंग करवाने, ठीक है आओ। हम भी करवाने। अभी हीमोग्लोबिन टेस्ट हो रहा है मेरा कि मेरे अंदर 12.5 तो ज़्यादा है या कम है। प्रोसेस है, वो प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। जो होगा बेहतर होगा इंशाल्लाह ताला। तो सही है भाई, हीमोग्लोबिन जो है वो सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये सेंटर है और मधुबनी मेडिकल कॉलेज सेलिब्रेटिंग वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, ज्वाइन द ब्लड डोनेशन कैंप। यहाँ मतलब कैंप लगा था 14 जून को 10:30 बजे। बहुत अच्छी बात है कि आज मैं दूसरी मरतबा MMCH के इस ब्लड डोनेशन रूम में हूँ और दूसरी मरतबा मैं ब्लड डोनेशन MMCH में करने आया हूँ। इससे पहले एक मरतबा एम्स में किया था और एक मरतबा DMCH में किया था और दूसरी मरतबा यहाँ हूँ। मतलब ये मेरा चौथा ब्लड डोनेशन है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग भी ब्लड डोनेशन कीजिए, ज़रूरतमंदों की ज़रूरत पूरी कीजिए। एक डोनर 3 रिसीवर की ज़िंदगी बचा सकता है, ठीक है। ये देखो ये पाइप है और ये 350 ml निकलता है ना। हाँ, 1 यूनिट। हाँ, और 1 यूनिट में 350 ml आपकी बॉडी से ब्लड जो है वो निकाला जाता है, समझे। तो डरना नहीं है, 350 ml बस यूँ आवाज़ दिया, यूँ आवाज़ निकला, बस खत्म, निकल जाता है जल्दी में। पेपर वर्क हो रहा है, सारी चीज़ें होती है भाई, छोटी छोटी चीज़ें पूरी नोट की जाती है। और एक चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ भाई कि इन सारी चीज़ों को लेकर के वो पुराने ज़माने के लोग जिन्होंने शिक्षा नहीं हासिल की है, मैं आप लोगों को बुरा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह रहा हूँ कि आप लोग भ्रम में मत रहिए कि इससे ये बीमारी होती है, ये होता है, वो होता है, वो होता है, ठीक है। यहाँ सारी चीज़ें टेस्ट करने के बाद ही ब्लड जो है वो निकाला जाता है बॉडी से। तो ये भ्रम में भी नहीं रहिए और लोगों को डराइए भी नहीं, लोगों को हौसला दीजिए ताकि वो आपके क्षेत्र, आपके मोहल्ले, आपके समाज, आपके घर में अगर किसी को ज़रूरत पड़े तो कोई दूसरा आदमी आपके लोगों को आपके घरों में जिन्हें ज़रूरत पड़े उन्हें भी वो जा करके अपना खून दे सके। तो इसलिए इस बेहतर काम में आप भी कदम बढ़ाइए, युवाओं के साथ रहिए, जिन्हें ज़रूरत पड़ेगी इंशाल्लाह। एक आदमी 3-4 महीने के बाद ब्लड डोनेशन करता है, तो हम लोग मिल करके अगर करेंगे तो कभी किसी को कमेगा नहीं, कभी कोई रक्त की कमी के कारणवश मरेगा नहीं। तो हमारे चाहत भाई आ गए, सलाम वालेकुम, कैसे हैं? क्या बन जाता है अचानक से ब्लॉग? डोनर आती है क्या? यस, डोनर मैं हूँ। चाहत भाई, मैं ये जानना चाहता हूँ कि भाई के एडवांटेज क्या है ब्लड डोनेशन करने के? ये 2-3 एडवांटेज जो मुझे नज़र आते हैं जी। फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप ब्लड डोनेट करते हैं तो आपकी जो RBC होती है वो फिर से रिफॉर्म होती है, ठीक है। और इसका लाइफ स्पेन 120 डेज होता है, ठीक है। इसका ये फ़ायदा है। दूसरा ये कि आपको हार्ट डिजीज़ जो भी है उससे ज़्यादातर मतलब हार्ट अटैक के चांसेस कम होता है, ठीक है। एवरी डोनर इज़ अ हीरो, इसलिए आप लोग ब्लड डोनेट ज़रूर करें। और मेरे आशीष को भी दिखा दें। हाँ आशीष, ये आशीष है जो ब्लड डोनेट अभी इसी के हैंडओवर, अभी इसी के हैंडओवर में, इसी के द्वारा अभी आपका ब्लड निकाला जाएगा। अच्छा, लेकिन एक लोगों में ये भ्रम होता है कि मतलब जो आदमी ब्लड डोनेशन करता है उन्हें बच्चे नहीं होते मस्तकील अगर में। ऐसी बात है तो ये आप इस पे दिखाइए, थोड़ा डिस्प्ले पे थोड़ा दिखाइए। ये और देखिए, इस पे थोड़ा जो पढ़ के 1-2 पॉइंट अगर आप पढ़ सकते तो पढ़ के मैं पढ़ के सुनाता और हूँ। यहाँ भी एक यहाँ सबसे अहम बात, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ रक्तदान करें, जीवन देने की खुशी का अनुभव करें। 25 से अधिक बार रक्तदान करने वाले श्री धीरेन्द्र कुमार सिंह वैसाई पटना, रक्तदाता तुझे सलाम। इन्होंने 25 मरतबा अपने करियर में ब्लड डोनेशन किया है। लोगों में जहाँ एजुकेशन नहीं है, पेरेंट्स वगैरह जो नहीं जानते हैं वो ये कहते हैं कि ये सारी जागरूक यंगस्टर का काम है जागरूक करना, जैसे आप हो गए, हम हो गए, ये हम लोगों का काम है जागरूक करना। इसलिए रक्तदान करना और रक्तदान और कुछ डिस्प्ले जरूर दिखाएं। ओ ये देखिए, रक्त
बचाए जीवन बचाए। कुछ अहम बातें और भी होंगी यहाँ। ये देखिए, रक्तदान के फायदे। हाँ ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रक्त बचाए जीवन बचाए। आपका 1 यूनिट रक्त किसी की पूरी जिंदगी बचा सकता है। रक्तदान के फायदे क्या है? रक्तदान सुरक्षित है, रक्तदान से कोई कमजोरी नहीं होती है। स्वस्थ व्यक्ति हर 3 माह में रक्तदान कर सकता है। रक्तदान से शरीर में नए रक्त कोशिकाओं का निर्माण होता है। आपका 15 मिनट किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है। और एक बात, Yes. इसमें अहम सबसे बड़ी बात यह है कि ये ब्लड बैंक जो है ये ऐसा नहीं, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में चल रहा है। ऑल राइट। तो मान लीजिए कि आपको अगर शक है बुनियाद पे कि ब्लड देने से कुछ होता है ये वो, तो ब्लड बैंक गवर्नमेंट पहले सील करती है। अगर ऐसा होता तो ब्लड बैंक पहले सील ऑल करती राइट। इसलिए ब्लड देने से कोई प्रॉब्लम नहीं। और एक अहम बात और कि ब्लड कोई दवा नहीं है कि मतलब आप गए दुकान पे पैसा दिए मिल गया। ऑल राइट। वो किसी की बॉडी से निकलेगा तभी मतलब किसी के काम आए। ऑल राइट। तो ये है मेन बात। इसमें अगर दवा होती तो फिर तो हर इंसान खरीदते। तो ये सिस्टम जो है ब्लड बैंक का बनाया गया है, ये मुझे बहुत पसंद है और इसलिए मैं इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट हूँ। चाहत है और ये हमारा मित्र भी है, बहुत अच्छा शायर भी है और अल्हम्दुलिल्लाह ये मेडिकल फील्ड में रहने के बाद लोगों की बहुत सारी सेवाएं भी देता है, बहुत सारी सेवाएं करता है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये एक बेनिफिट्स है। और मैं एक चीज़ और बार बार आप लोगों को कह रहा हूँ कि खून किसी दुकान पे नहीं मिलता है। खून जिस्मों से निकाल करके ही दूसरे के जिस्म में खून डाला जाता है। और एक बात और, इसके सेपरेशन भी होते हैं, प्लेटलेट बनते हैं, फिर फ्रोजन प्लाज्मा बनते हैं। तो इसके भी फायदे होते हैं कि 3 लोगों की जान बचाई जाती है। ऑलराइट। ये बहुत सारे फायदे। हर इंसान को ब्लड डोनेट करना चाहिए। जो इंसान हेल्दी है उसे ब्लड डोनेट बढ़ चढ़ के करना चाहिए और करवाना भी चाहिए। करना सिर्फ हमारी जिम्मेदारी नहीं, हमारा करवाना भी जिम्मेदारी है। तो यही बात है भाई कि आप लोग बढ़ चढ़ के इन सब कामों में हिस्सा लो भाई। कुछ भी नहीं होता लाइफ में, है ना? कुछ भी नहीं है। खून क्या है भाई? बदन की चीज़ है, बदन में बनेगा, बदन से निकलेगा, ठीक है ना? तो अभी सरताज आता है, दिन आफ्टर मैं ब्लड डोनेशन करवाने के लिए जाऊंगा, है ना? मैं एक बार सरताज को कॉल लगाता हूँ। तो दोस्तों फाइनली हमारी फाइटर आ गई है। आसिफ भाई जहुराबाद, सरताज मेरा मुन्ना चाह, इसको मूनम भाई चड्डा सिंह और इस तरफ सरफराज, ठीक है? और इस तरफ चाहत अपना कागजी प्रक्रिया मुकम्मल करता हुआ बिस्मिल्लाह पढ़ के हम इस बेड पे लेट जाते हैं दोस्तों, ठीक है? ए भाई चश्मा पकड़ लीजिए मूनम भाई। तो दोस्तों फाइनली अभी हम बेड पे लेट चुके हैं। इधर से ही अभी रक्त जो है यहाँ से निकलेगा, ये जो दिख रहा है ना यहाँ से, और फिर हम दुआ करते हुए मुस्कुराते हुए, ठीक है? आप लोग भी दुआ कीजिए हमारे लिए, हम भी आप लोगों के लिए दुआ करते हैं। मरीज के लिए भी दुआ कीजिए कि जो मरीज है अल्लाह उसको जल्द से जल्द शिफा दे, क्योंकि उनका ऑपरेशन होना है कल या परसों हो जाएगा ऑपरेशन। कल होगा ऑपरेशन, हाँ। तो उन्हें 2 यूनिट ब्लड की ज़रूरत है। तो 1 यूनिट मैं दिया हूँ और 1 यूनिट कल का इंतजाम कर लिए हैं, लेकिन कल कोई दूसरा बंदा आकर के देगा, ठीक है? फाइनली दोस्तों मेरा ब्लड डोनेशन हो गया। ये देखिए स्टिकर यहाँ लग गया है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बेहतर फील कर रहा हूँ, अच्छा महसूस हो रहा है मुझे। तो मैं आप लोगों से फिर एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग भी ब्लड डोनेशन कीजिए। बिल्कुल। यहाँ पे जो है ये आगे का काम चल रहा है प्रोसेस, क्योंकि हर एक चीज़ का हर कुछ जो है वो नोट किया जाता है, रजिस्टर्ड है सारी चीज़ें, क्योंकि बिना नोट किए हुए कुछ भी होता नहीं। ये देखिए गेम ओवर, है ना? 1 मिस्टेक गेम ओवर। और एक चीज़ आपको और जानकर बेहद हैरानी होगी कि मेडिकल एक ऐसा फील्ड है जहाँ आप अपना हाथ नहीं लगा सकते। अगर आपको आपका अपना हाथ लगाना है तो आपको पहले ग्लव्स पहनना पड़ेगा। ये सारा फॉर्म है, प्रक्रिया है। आसिफ भाई जहुराबाद इधर है हमारे, मूनम भाई चड्डा सिंह इधर है। क्या खूबसूरत नज़रअंदाज में दिखते हुए यहाँ पे सरफराज भाई चश्मा लगा के कवा प्रिय। चलो दोस्तों अब यहाँ से टाइम आ गया है। अल्लाह हाफ़िज़। चाहत को अल्लाह हाफ़िज़ बोलने का, ठीक है? थैंक यू। ये बहुत कोऑपरेट करता है जब भी आता हूँ मैं। थैंक यू वेरी मच, ठीक है? अल्लाह हाफ़िज़। ख्याल रखिए और डोनेट के ब्लड अपना भी ख्याल रखिए। ठीक है, थैंक यू इंशाल्लाह। ठीक है दोस्तों, चलो यार अब समय हो गया, निकलता हूँ मैं भी MMCH को बाय बाय बोलते हुए, ठीक है? बाकी काफ़ी अच्छा लग रहा है चीज़ें करके, डोनेशन करके, ठीक। यहाँ से अब हम लोग जा रहे हैं और आज का ब्लड डोनेशन हमारा सफलपूर्वक हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई, कोई ज़्यादा टेंशन नहीं हुआ, ठीक है? तो चलिए आप लोग भी करते रहिए, फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हमारे लिए भी दुआ करें और हम भी आप लोगों के लिए दुआ करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है? क्या सरताज आखिरी वक्त क्या कुछ कहना चाहते हैं? जी, लोगों से यही अपील करेंगे कि आप भी ब्लड डोनेट करिए। थैंक यू, चलो बाय बाय।